दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू के लिए ही क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी बहू जे विजय का फोन आया था, कह रहे थे इस बार 7 दिन की छुट्टियों में सब परिवार दशहरा मनाने आ रहे, साथ में जया विजया और दोनों दामाद जी भी आ रहे क्योंकि दिवाली पर दोनों घर में लक्ष्मी पूजती हैं। मेरे सारे बेटे बेटियां सब परिवार दशहरा मनाएंगे। मैं तो फूली नहीं समा रही। अच्छा बहू, तो महीने का सारा राशन भर लेना और बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मैगी लगते उन्हें अलग से जोड़ना और सूखा नाश्ता में मठरी, लड्डू, पापड़ी, शक्कर पारे, नारियल की बर्फी बना कर रखना। सभी को दिन भर मुंह सलाने की आदत है, कुछ ना कुछ खाने को मानेंगे। डब्बे में सजा के सामने रख देना। और हाँ, एक और जरूरी बात, कमरों की सफाई पुताई अच्छे से कर लो और सबकी कमरों के पर्दे चादर सब धुले हुए होने सही। एकदम सकाशक सास सविता जी अपने रो में चली जा रही थी। सविता जी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वे अपने बड़े बेटे बहू संजय संजना के साथ रहती हैं। उनके दोनों बेटे बहुए जय और विजय नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे। बेटियों की ससुराल भी दूसरे शहर में थी, लेकिन जब मौका मिलता सारे पुश्तैनी घर में इकट्ठा होकर छुट्टियां मनाने पहुंच जाते। संजना सब कुछ सुनकर अपने काम करते हुए सोचने लगी। हर बार अपनी सासू माँ का फरमान सुन खुशी से भीड़ जाती, सारे काम करने। लेकिन आज उसे याद आया पिछली बार सब लोग रामलीला मैदान जा रहे थे, तब बेटी रिया बोल पड़ी, मम्मी तुम जाकर क्या करोगी, जब हम थक कर आएंगे हमें गर्मा गर्म खाना परोस कर कौन देगा, इसलिए आप आराम से घर पर रहिए जैसे हमेशा रहती है। हम बुआ और सासी लोगों के साथ घूम कर आते हैं। जिस बात का समर्थन सासू माँ ने भी हंसते हुए कहा, जैसे कह रही हूँ देख, मैं तेरे साथ हमेशा सही करती हूँ। उस दिन संजना को बहुत गुस्सा आया जब सास ननद देवरानियां ऐसा व्यवहार करती थी तो परिवार समझकर भूल जाती थी, मगर जब बेटी ने वही शब्द कहे तो उनके तन बदन में आग लग गई। सभी को उसको नौकरानी समझते, मगर आज बेटी ने भी उसे वही समझा। इस बात से उससे बहुत बुरा लगा। इसमें रिया की भी गलती कहाँ थी, जो उसने बचपन से अपनी माँ के साथ होते देखा था वही तो बोला था उसने। गर्मियों की छुट्टियां हो या दिवाली दशहरे की पुश्तैनी मकान होने की वजह से सभी सतना आ जाते और यहाँ आकर पिकनिक मना चले जाते। नंदे भौजाई बच्चे शोर बाजार हट करती, मूवी देखने पार्लर जाती, मगर घर पर काम कौन करेगा के नाम पर हमेशा सास सविता जी उसे ही रोक लेती सबकी सेवा साकरी के लिए और कहती, तुम अपने पाँव दुखा कर क्या करोगी, वे लोग बड़े दिनों बाद आई, उन्हें ही जाने दो। उन्हें के इस तरह व्यवहार की वजह से संजना को घर में काम करने वाला नौकर समझ लिया था, जो घर में साफ सफाई करती रही और रसोई में पकवान पकाती रहे। मगर अब बहुत हुआ जो व्यवहार वे लोगों ने मेरे साथ करते अब और नहीं सहूंगी, क्योंकि घर की बहू गृहिणी हो या नौकरी पैसा समान ही होना चाहिए। 3 दिन बाद भी घर और रसोई में सविता जी के बताए काम ना होते देख वह बोली, बहू मैंने तुमसे साफ सफाई और सूखा
नाश्ता बनाने के लिए बोला था, कुछ सोते दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? तबीयत खराब है जो कुछ काम शुरू नहीं किए हैं? और ये क्या तुम रोज बाजार जाती और मुझे बताती भी नहीं क्या? लाई सब छुपा कर कमरे में रख देती हो। माँ जी जो भी काम बताए थे इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और को बुला ले या फिर सब आएंगे मिलजुल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग माउंट आबू घूमने जा रहे और ये सब तैयारी भी उसी की चल रही है। संजना ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कह डाली। पहली बार अपनी बहू के मुंह से दो टूक जवाब सुन सविता जी तिल मिला गई और बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझसे बिना इजाजत दिए कहाँ घूमने फिरने की तैयारी है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पूरा कुनबा आने वाले हैं और तुम यूं मुंह उठाकर घूमने चलोगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। शुभ साफ रसोई के काम निपटाओ। मैं गृहिणी हूँ, नौकरी नहीं करती, इसलिए मुझे पूरे कुनबे की जिम्मेदारी दी गई है। क्यों हर बार शुभ रहकर परिवार जोड़ रखने की जिम्मेदार मुझ पर ही क्यों? बेटियों को छोड़ दिया जाए तो क्या मैं उन दोनों की तरह घर की बहू नहीं हूँ? ज्यादा नहीं तो थोड़ा प्यार सम्मान पाने की हकदार नहीं हो? फिर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? घर में घुसते ही उन्हें शाही पानी पूछा जाता, सफर की थकान को उतारने को कहा जाता है। पूरे समय आप सब लोग बैठकर गप्पे मारते, रसोई में क्या हो रहा उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं। खा पीकर थाली में ही हाथ धोकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग रहते हैं, नौकरी करते, सिर्फ मेहमान मेरे घर में आएंगे और मुझे ही कभी घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे। गलती से भी नहीं पूछेंगे कि हम बाजार चले, आप चलोगे क्या? खुद ही सब फैसले ले लेते हैं कि बड़ी भाभी जाकर क्या करेगी? जो तुम सब औरतें कर रही हो वही करूंगी। मेरा भी मन करता है रसोई से छुट्टी पाने का, मगर नहीं, अगर मैं घर से चली गई तो पीछे से घर की चौकीदारी कौन करेगा? खान सामा नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा? बस इतनी ही इज्जत है मेरी। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तीज त्योहार पर्व मनाने आते, खाते पीते, फैलाते, छुट्टियां बिताते और चले जाते। ये भी नहीं देखते कि पीछे पूरा घर रसोई बिखरा पड़ा। कोई भी इंसान चाहे बड़ा हो सही बच्चा मेरी मदद नहीं करता और मुझसे उम्मीद की जाती है कि एक आवाज पर मैं सबकी फरमाइश पूरी करूं। चाय की ट्रे लगा कमरों में देने जाऊं, बच्चों के लिए पसंद का बनाकर उन्हें हाथों से मुंह में खिलाऊं। घर के सारे आदमी महफिलें जमाए, बहू बेटियां ताश खेले और मैं उनके लिए तरह तरह के फिंगर चिप्स, पकौड़े, समोसे, कचौड़ी बनाऊं। मगर अब इस बस बहुत साल या 15 साल होने को आया, मैं किसी मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करूंगी। अगर अपना घर समझते हैं तो आकर जिम्मेदारी से सब लोग अपना अपना काम कीजिए। काम में हाथ बटाए तो आए वरना मत आए। आप सब तो एक हो जाती है और मुझे मंगल ग्रह से आए प्राणी की तरह अकेला छोड़ देती हो। मगर अब बस और नहीं, मगर मैं अलग हूँ तो अब मैं अलग ही रहना पसंद करूंगी। माँ बाबूजी सिर्फ आपकी खुशी के लिए इतने वर्षों तक सब करने के बाद भी बुराइयां, बेकार फालतू गवार का टाइटल सिर्फ बड़ी भाभी को ही मिलती हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, मुझे बख्श दीजिए। अब मैं आपके कहे पर कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि जब हिस्सेदारी की बात आती है तो सब अपना अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े होते हैं, मगर जब काम की बारी आती है हम तो मेहमान कहकर चले जाते हैं। कहते हुए उसका आंखों से बहने लगा। संजना बहू की बात कड़वी थी मगर अखड़ सत्य की तरह थी। तब पति संजय बोला, संजना तुम फिक्र मत करो, जिसे आना है उसे आने दो, तुम बस चलने की तैयारी करो। आज ही टिकट कंफर्म हो गए हैं। बोल अपने कमरे में चला गया। बेटे का भी समर्थन है, ये बात सविता जी समझ गई, मगर वे इतनी जल्दी गलती
मानने वालों में से कहा थी। वह मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई और अपनी बहू बेटियों से कॉन्फ्रेंस कॉल कर संजना की कई बातें बोल दी। तब बेटी जया विजया बोली, क्या भाभी सच में जा रही हैं? दोनों बहुएं भी बोली, हाँ माँ जी, जाकर टिकट शेयर कीजिए, कहीं मजाक तो नहीं कर रही। संजय कह रहा था टिकट कंफर्म है, मगर हमें क्या, जाने दे उसे, कहाँ जहाँ जाना हम सब मिलकर काम निपटा लेंगे। तुम लोग सब जल्दी आ जाओ, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। बड़ी बहू की जिग जिग सुनकर मेरे कानों में से तो खून आने लगा है। तब जया और विजय एक साथ बोल पड़ी, फिर तो मम्मी हम बिल्कुल नहीं आएंगे। ससुराल में तो काम करते, मायके में भी आकर काम करेंगे ना बाबा ना। मंजली बहू बोल पड़ी, माँ जी मेरे बच्चों को तो प्रोजेक्ट बनाना है, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। छोटी बहू कहाँ पीछे रहने वाली थी, बोली विजय को भी टूर पर शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं भी अकेले नहीं जा पाऊंगी। और वैसे भी जब बड़ी भाभी नहीं होगी तो हमसे तो घर के ना काम नहीं निपट पाएंगे ना ही हमें इतना काम करने की आदत है, ना ही हम कोलू के बैल बन काम कर सकते। बोल एक एक कर सभी ने फोन काट दिया। पास में बैठे सविता जी के पति सुरेश जी बोले, देख लिया भाग्यवान, ये है तुम्हारा परिवार कुदबा जो तुमने जोड़ रखा है, गलत फहमी में हो। खुदमा तो बड़ी बहू ने जोड़ रखा था। ये सब लोग यहाँ सच में खाने पीने मजे करने आते, ऊपर से बड़ी बहू की इज्जत भी नहीं करते, जो कि सरासर गलत थी। तुम सास हो तो बहू सहन कर जाती है, मगर अच्छा हुआ आज उसने अपने दिल की बात कह दी। मैं तो उसके फैसले पर पूरी तरह सहमत हूँ। अपने पति की बात सुन सविता जी को भी महसूस हुआ कि वह अपनी बड़ी बहू के साथ गलत कर रही है, इसलिए अब चुप रहकर अपना समर्थन प्रदर्शित कर रही थी।